हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूही। मैथ विद जूही की और एक इंटरेस्टिंग क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 6.1। लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 6.1 से जुड़े सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मतलब वो हम लोग पहले डिस्कशन कर लेंगे। इसका मतलब पहले होगा इंट्रोडक्शन और उसके बाद होगा सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं एनसीईआरटी का मैथ टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन लेके आती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आता है एक्यूट एंगल। अगर एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। अगर किसी एंगल का वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे राइट एंगल। अगर एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर एक स्ट्रेट लाइन हो तो वो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री फॉर्म करता है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला जो एंगल है इसका रिफ्लेक्स एंगल है ये, ठीक है। तो पूरा कितना है 360 डिग्री। तो फिर इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल का वैल्यू कितना होगा 360 डिग्री माइनस दिस एंगल। ओके। नेक्स्ट आपका एडजेसेंट एंगल, मतलब जो दो एंगल पास में ही बैठता है, जैसे एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, ये दोनों ही एंगल एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट आपका लीनियर पेयर। अगर दो एंगल पास में बैठकर अगर 180 डिग्री फॉर्म करे तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर। जैसे इधर देखिए एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी मिलाकर हो रहा है 180 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर इस टाइप से क्रॉस, अगर दो स्ट्रेट लाइन इस तरह से क्रॉस करे और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो देखिए इस टाइप का अगर हो तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट, एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इस पोजिशन में हो तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, अगर पी क्यू और आर एस इस तरह से पैरेलली चले, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं पैरेलल लाइन्स, या फिर इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। एक्सरसाइज 6.1 का आपका पहला क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। ठीक है, तो देखिए इधर झट से हम लोग देख लेते हैं। इधर देखिए ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ। बी ओ डी हम लोग का गिवन है 40 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि ए ओ सी बी ओ डी का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, देयरफॉर एंगल ए ओ सी कितना होगा 40 डिग्री। ओके, और क्या दे दिया है हम लोग को, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का सम है 70 डिग्री। तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। अब देखिए क्योंकि एंगल ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये तीनों एंगल मिलकर क्रिएट कर रहा है 180 डिग्री। देयरफॉर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके मिल रहा है 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी ओ ई का वैल्यू कितना आ गया आपका 110 डिग्री। अब आपको बोला है कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, तो एंगल सी ओ ई का वैल्यू तो मिल गया है, दैट इज़ 110 डिग्री। तो देयरफॉर 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री करके हम लोग को मिलेगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, दैट इज़ 250 डिग्री। क्वेश्चन 2 में आपको दिया है, इन फिगर्स लाइन्स एक्स वाई एंड ए मेन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज टू बी इक्वल टू 3 एंड ए इज टू बी इक्वल टू 2:3, फाइंड सी। ठीक है, अब सी मतलब एंगल एक्स ओ एन, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए एंगल पी ओ वाई दे दिया है 90 डिग्री और ए और बी, देखिए तीनों मिलाकर कितना हो रहा है 180 डिग्री। तो लेट ए का वैल्यू है 2x और बी का वैल्यू है 3x, देयरफॉर 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री कुल मिलाकर हो रहा है आपका 180 डिग्री, बिकॉज एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया 18 डिग्री। देयरफॉर a का वैल्यू है 36 डिग्री, b का वैल्यू है 54 डिग्री। एक्स ओ एन है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है एम ओ वाई। ठीक है, एम ओ वाई का मतलब क्या है ए और 90 डिग्री मिलाकर हो रहा है एंगल एम ओ वाई। देयरफॉर 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री मीन्स 126 डिग्री मिलाकर हो रहा है आपका एंगल एम ओ वाई। देयरफॉर एक्स ओ वाई का एक्स ओ एन का वैल्यू कितना होगा, एम ओ वाई का जो वैल्यू होगा वही होगा, दैट इज़ 126 डिग्री।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। यहाँ पर देखिए एंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर मिलाकर हो रहा है 180 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल पी आर टी और एंगल पी आर क्यू मिलाकर हो रहा है आपका 180 डिग्री। अब क्योंकि ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, तो मैं बोल सकती हूँ कि दिस इक्वल टू दिस। लेकिन जो हम लोग को गिवन क्या है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये गिवन है, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू आर और इधर पी आर क्यू जो है, तो इसके जगह पर मैं पी क्यू आर बैठा दूंगी, ठीक है, जैसा ऐसा किया है। तो फिर क्या होगा, पी क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग को मिलेगा पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, जो आप लोग को प्रूव करने के लिए बोला है। नेक्स्ट में देखिए आपको बोला है, इन फिगर इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए और बी इज़ अ लाइन, ठीक है। ए और बी एक लाइन है, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए ओ पॉइंट के पूरे सराउंडिंग में एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चारों एंगल्स हैं, तो फिर एक पॉइंट के सराउंडिंग में सारे एंगल्स मिलाकर कुल कितना एंगल्स होता है 360 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब देखिए क्योंकि एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो मैं डब्ल्यू प्लस जेड को ओमिट करके एक्स प्लस वाई उधर बैठा सकती हूँ। देयरफॉर 2 ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो फिर डब्ल्यू प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब क्योंकि आपको बोला है कि ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन, तो मैं या फिर एक्स वाई, तो फिर देखिए ये एंगल एक्स और एंगल वाई मिलाकर हो रहा है 180 डिग्री, और एंगल डब्ल्यू और एंगल जेड मिलाकर हो रहा है 180 डिग्री। देयरफॉर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट आपको दिया है, इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यहाँ पर देखिए ओ आर जो है वो पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर रे है, और साथ में क्यू एस भी साइड से है जो कि ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आपको जो राइट हैंड साइड पार्ट दिया है ना, वहीं से हम लोग कैलकुलेशन को शुरू करेंगे और फिर दिखाएंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्यू ओ एस ये इन दो एंगल का सम है, एंगल आर ओ एस और एंगल आर ओ क्यू का सम है। दूसरी तरफ देखिए एंगल पी ओ एस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एंगल पी ओ आर, इससे जब आर ओ एस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को पी ओ एस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इधर देखिए एंगल आर ओ क्यू 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है और एंगल आर ओ पी ये पूरा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो देयरफॉर हाफ ऑफ 90 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री कैंसिल, देयरफॉर वी गेट एंगल आर ओ एस विच इज़ द आवर लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन 6, यहाँ पर आपको बोला है, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। If ray yq bisect zyp, find xyq and reflex angle qyp। तो देखिए यहाँ पर zyp बाइसेक्ट किया है yq को, फाइंड। अब देखिए पी वाई जेड और एक्स वाई जेड ये क्या है, लीनियर पेयर है, इसलिए 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अब आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू गिवन है, दैट इज 64 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी वाई जेड का वैल्यू कितना होगा 116 डिग्री। अब क्योंकि एंगल जेड वाई पी बाइसेक्ट किया है वाई क्यू को, देयरफॉर वी कैन से एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू जेड वाई क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी वाई जेड। अब देखिए तो फिर एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू वैल्यू कितना आ गया 58 डिग्री। देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू ये किन दो एंगल का सम है, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू इन दो एंगल का सम है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 64 डिग्री और ये आ गया आपका 58 डिग्री। देयरफॉर वी गेट 122 डिग्री। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी का वैल्यू कितना आ गया आपका, क्यू वाई पी का वैल्यू है आपका 58 डिग्री। तो देयरफॉर 366 50 डिग्री माइनस करने पर वी गेट 302 डिग्री। Therefore angle XYQ equal to 122 डिग्री and reflex of angle QYP equal to 302 डिग्री। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.1 भी ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो आज का क्लास इतना ही।
वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।